हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर पावर शेयरिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। 4 ऑप्शंस आर गिवन। सो हमारा रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक द आंसर, देन हम ऑप्शंस को रीड करेंगे एंड देन हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे। So options are given Wallonia, Brussels, Bonn, Paris. So our correct answer is option number B, Brussels, right? Our next question is most of the Sinhala speaking people are Buddhist, Hindus, Muslims or Christians. So 4 options are given. So correct option is Buddhist. Now moving to question number 3, which of the following countries have federal division of power? 4 options are given to you. India, Belgium, Sri Lanka, both A and B. You know कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस इंडिया एंड बेल्जियम दोनों में ही फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है। सो आर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956, राइट? तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज है? 4 ऑप्शंस आर गिवन, तमिल, सिन्हाला, हिंदी, इंग्लिश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिन्हालाज। Now question number 5, power sharing is good because why power sharing is good? Options A is it increases the conflict between social groups, it ensures the instability of political order, it leads to violence, it reduces the possibility of conflict between social groups. So हमें 4 options given है, बताइए कि power sharing क्यों अच्छी है? Because it reduces the possibility of conflict between social groups. So option number D is the correct answer. Moving to question number 6, how many times the Constitution of Belgium was amended between 1970 and 1993? Amended means changed. तो 1970 से 1993 के बीच में कितनी बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया? सो ऑप्शंस आर गिवन 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 4 times. Moving to our next question, division of power between higher and lower level of government is called. जब हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं उसमें, तो वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिवीजन, डायगोनल डिवीजन? आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल डिवीजन। आवर करेक्ट आंसर इज वर्टिकल डिवीजन। Now moving to question number 8, which one is not a valid reason for power sharing? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा valid reason नहीं है power sharing के लिए। So it is options are given for majoritarianism, being part and parcel of democracy, to reduce tensions, for political stability. तो ये तीनों जो रीजंस हैं ये तो पावर शेयरिंग के लिए वैलिड हैं, बट मेजॉरिटेरिज्म नहीं वैलिड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इट इज अ ट्रू फॉल्स। सो पारसी कम्युनिटी इज नॉट रिलेटेड टू श्रीलंका। यस स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज पारसी कम्युनिटी जो है वो श्रीलंका से रिलेट नहीं करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उनको? श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम तमिल्स या फिर नन ऑफ द अबव? Yes, dear students, Tamil natives of Sri Lanka. So this is obvious. Option number A, Sri Lankan Tamils. What is the percentage of German speaking people in Belgium? ठीक है, तो हमने जर्मन स्पीकिंग पीपल मतलब बेल्जियम में कितने ऐसे लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं, उनकी परसेंटेज पूछी है हमसे। सो ऑप्शंस आर 59%, 40%, 60% और 10%. Yes, our correct answer is 10%. Option number D. Which major social group constituted the largest share in population of Sri Lanka? So कौन सा सोशल ग्रुप है जिसका जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन श्रीलंका में है? ऑप्शंस आर सिन्हालास, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स और मुस्लिम्स। सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन है इनमें से? सिन्हालास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now moving to question number 13, which of the following statements about community government is true? अब बच्चे, अब उन्होंने पूछा है 4 statements given है, बताओ कम्युनिटी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने 1 by 1 सारी स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर बताना है कौन सी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स अमंग द गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, power is shared by 2 or more political parties.
ठीक है, तो अब जल्दी से सोच के बताओ कि इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को कंसिडर करते हुए ट्रू है। वो ऑप्शन है हमारी ऑप्शन सी, पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 14, विच एथनिक ग्रुप इन बेल्जियम हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? यस, ऑप्शंस आर वलून, फ्लेमिश, जर्मन, पॉलिश। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम? ठीक है, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच, डच एंड सिन्हाला। तो बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच एंड डच। When श्रीलंका emerged as an independent country, so श्रीलंका को कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 4 years are given to you, 1947, 1948, 1949 और 1950. Correct option is option number B, 1948. Now moving to our question number 17, prudential reasons of power sharing stress on the facts that. ठीक है, तो कौन से फैक्ट्स हैं इसको ध्यान से हमें रीड करना है, बिकॉज ABCD 4 पॉइंट्स गिवन है। फिर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, या तो A और B करेक्ट होगी, या A, C एंड D करेक्ट होगी, या फिर सभी करेक्ट है, या फिर फर्स्ट 3 करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है देखते हैं। इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग के जो प्रूडेंशियल रीजंस हैं उसके अकॉर्डिंग इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। Yes. It reduces the possibility of conflict between social groups. Yes. It gives a fair share to minority. Yes. It is the very spirit of democracy. No. तो I think इसके जो हमारी करेक्ट ऑप्शंस हैं A, B एंड C तो ट्रू है इस हमारी जो स्टेटमेंट्स है। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अगेन देयर इज अ ट्रू फॉल्स। A system of check and balances is another name for the horizontal division of power. So horizontal division of power को हम check and balances भी कहते हैं, of course कहते हैं। So option number A, true is the correct answer. Now moving to question number 19, federal division of power means power to be shared among the government at different levels. Is it true or false? Yes, this is true. Belgium shares borders with France, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड डैश। सो बेल्जियम अपना बॉर्डर्स किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है? 3 नेम्स आपको गिवन है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी। तो 4th आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर गिवन, इंग्लैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, इटली, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग, राइट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, the people whose forefathers came from India to Sri Lanka as plantation workers during the colonial period are called. उनको क्या कहते हैं? श्रीलंकन तामिल्स, इंडियन तामिल्स, तामिल इंडियन, इंडियन श्रीलंकन्स। सो आवर करेक्ट आंसर इज इंडियन तामिल्स, क्योंकि इंडिया से आए हुए हैं श्रीलंका में, तो इंडियन तामिल्स, राइट। नाउ आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 22, when many countries of Europe came together to form the European Union, डैश वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर। तो इनमें से कौन सी कंट्री जो थी वो हेडक्वार्टर थी? ठीक है, कौन सी सिटी? सो हम बात करें पेरिस की बात करें, ब्रसेल्स की बात करें, रोम या फिर लंदन। सो क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर डैश तामिल इंडियंस। अब इसमें से कौन से तामिल इंडियंस हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, Christian or Islam? Correct option is Christian. Now question number 24, by the 1980s several political organizations were formed demanding dash. Options are given, certain rights, independent Tamil LM, LM means state, sovereign state or priority in jobs for Tamil. So in question number 24 our correct option is B, independent Tamil LM. When did the civil war of Sri Lanka end? Very important question. Options are given, 2010, 2009, 2005 or 2011. Correct option is option number B, 2009. Now in question number 26, the community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. What powers does it hold? तो इसके पास कौन सी powers होती हैं? Options are given, cultural, educational and language related issues, political issues, defense related issues, all of the above, right? So we know the answer is option number A, cultural, educational and language related issues. The idea of power sharing has emerged in opposition to dash. Options are given, democracy, dictatorship, monarchy, undivided political power under one sect, right?
So this is our question number 27. Idea of power sharing has emerged in opposition to. So इसमें से किसके opposition में power sharing का idea जो है आया? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्ट. अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्ट, ऑप्शन नंबर डी. व्हाट इज अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर? Government at the provincial or regional level, legislature, executive, judiciary, among different social groups, या फिर political parties, pressure groups and movements. Very easy question. We know its answer is option A, government at the provincial or regional level. Now हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. Which community in Belgium was relatively rich and powerful? इसमें से कौन सी community rich and powerful है? The minority French speaking, the Dutch or the Sri Lankans. So correct option is option number A. Power sharing is the basic spirit of democracy. True or false? No doubt, it's true. Option number A is the correct answer. How many people speak French and Dutch in the capital city of Brussels? Yes, options are given to you. Option A, B, C, D. जरा सोच के अच्छे से बताएं कि इसमें से कौन सी परसेंटेज फ्रेंच की है और कितनी परसेंटेज डच पीपल की है, कहाँ पे? कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स में. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 80% फ्रेंच एंड 20% डच. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से इसको याद कर लेना. व्हेन डिड द पंचायती राज सिस्टम बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी? ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हमने ईयर ही याद करना है. 1992, 1991, 1993 और 1995. सो करेक्ट आंसर इज 1992, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. व्हाई डिड श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल? ठीक है, सो व्हाई श्रीलंकन तमिल्स स्ट्रगल? So options are given: to recognize Tamil as an official language, to recognize Sinhalas as the only official language, to adopt majoritarianism, or to dominate other language. So among four options, the very easy question, our correct answer is to recognize Tamil as an official language. इसी के लिए श्रीलंकन तमिल्स ने इतना स्ट्रगल किया. Now question number 34. The division of power between higher and lower levels of government is called vertical division of power. True or false? Obvious, this is true. Option number A is the correct answer. How much population of Belgium speaks German language? 1%, 40%, 59% or 100%? So option number A, 1% only. In which of the following countries principle of majoritarianism led to civil war? Pakistan, Sri Lanka, Belgium, India. So here, which of these countries? Yes, Sri Lanka. Option number B is the correct answer. Now in question number 37, where is the Parliament of European Union? Belgium, Britain, France, Germany. Correct option is Belgium. Which is the third tier of government in India? Panchayati Raj government, state government and Panchayati Raj government, community government. So four options are given to you. Option number A is the correct answer, Panchayati Raj government. In coalition government, power shared among different political parties. True or false? It is true. Which of the following is not a federal country? Yes, see the four options: Malaysia, USA, India and Belgium. Our correct answer is Malaysia. Option number A. Now moving to question number 46. How did the Belgium government try to solve the ethnic problem? So कैसे Belgium government ने ethnic problem को solve किया? Options are given: through joint meeting with opposition leaders, by holding referendum, या फिर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स. Yes, option D is the correct answer. The policy of majoritarianism followed by Sri Lankan government led to dash: establishment of federation, civil war, establishment of democracy, या फिर none of these. Yes, so policy of majoritarianism जो श्रीलंका गवर्नमेंट ने फॉलो की थी, it led to establishment of democracy. Option number C is the correct answer. Which of the following is not a major social group in Sri Lanka? Here four options are given: Sinhala speakers, Sri Lankan Tamils, Indian Tamils or Anglo-Indians. Anglo-Indians. Option D is the correct answer. In which part of Sri Lanka are the Sri Lankan Tamils concentrated? North and south, north and east, east and west, south and east. So option number B is the correct answer, north and east. Now बच्चा लोग हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे. Which language is not spoken in Belgium? Four options are given: French, Dutch, Danish and German. करेक्ट आंसर इज डैनिश. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.